नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव ने पहले तो सवाल खड़े किए, फिर मालदीव बैकफुट पर आ गया। अपने आका चीन की गोद में जाकर बैठे मालदीव को भारत बहुत तगड़ा झटका देने के मूड में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड्स पर नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी हो रही है। एयरपोर्ट भी ऐसा वैसा नहीं जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों का संचालन भी होगा। यहां पर ड्यूअल पर्पस एयरफील्ड होगा। विमानों की संख्या बढ़ेगी तो आम लोगों का आना जाना और साथ ही आसान भी हो जाएगा। साथ ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी यहां उतर सकेंगे और उड़ान भी भर पाएंगे। वहीं मिलिट्री इस्तेमाल के लिए एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है। इसका प्रस्ताव भारतीय तटरक्षक बल ने दिया था, लेकिन अब इसे अपग्रेड बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब समझा ये जा रहा है कि अगर यहाँ अपग्रेडेड एयरफील्ड तैयार हो जाता है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ निगरानी कर सकेगा और समुद्री लुटेरों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। माना जा रहा है कि यहाँ एयरफील्ड बन जाने से हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। लक्षद्वीप के पास अभी सिर्फ एक ही एयर स्ट्रिप है, यहाँ अगाती आइलैंड पर है। अभी दिक्कत यह है कि यहाँ अभी हर तरह के विमान नहीं उतर सके। वहीं पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद इसे टूरिज्म हब बनाने के लिए कई मंत्रालयों की तरफ से भी अलग अलग तरह के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के दौरान कहा था कि भारत सरकार लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल ही में जो G20 की एक मीटिंग यहाँ भी हुई थी, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, वहां उन्होंने कुछ पल गुजारे और समुद्री लहरों का आनंद उठाया था। पीएम मोदी ने इस द्वीप पर बिताए पलों को तस्वीरों के साथ शेयर भी किया। उन्होंने भारतीयों के लिए इसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बताया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी तुलना मालदीव से करनी शुरू कर दी और कहने लगे कि मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए। बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मालदीव के कुछ मंत्रियों को ये तुलना नागवार गुजरी। मालदीव की युवा अधिकारिता, सूचना और कला मंत्रालय में डिप्टी मंत्री मरियम शोइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने पीएम के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि विवाद बढ़ने पर ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा डिप्टी मंत्री माल्शा शरीफ और महजूम माजिद ने भी भारत के होटलों की बुराई करते हुए ट्वीट की। शेनू के अलावा सांसद जाहिद रहीम समेत मालदीव के अन्य अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरों के वायरल होने के बाद पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का मजाक उड़ाया। मालदीव के मंत्रियों और नेताओं की टिप्पणियों के बाद विवाद बढ़ने लगा। भारत ने इस पर सख्त ऐतराज जताया और भारत में मालदीव के हाई कमीशन को तलब कर दिया गया। भारत की सख्ती हुई और मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तो मालदीव ने अपने तीनों डिप्टी मिनिस्टर्स को पद से बर्खास्त कर दिया। हालांकि सोशल मीडिया पर भारतीयों का गुस्सा भड़का हुआ था। बायकॉट मालदीव शुरू हो गया और जिन लोगों ने छुट्टियां मनाने मालदीव जाना था वो अपनी फ्लाइट्स और होटल्स को कैंसिल कर रहे थे। टूर एंड ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप की ओर से शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट के बाद से उसके प्लेटफॉर्म पर इस लोकेशन और यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स की सर्च 3400% ज्यादा देखी गई है। वहीं मालदीव में इस घटना को लेकर मौजूद सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। भारत के साथ रिश्तों में खटास लाने के लिए पूरा विपक्षी मौजूद सरकार को घेर रखा है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी चल रही है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने भी पीएम मोदी के खिलाफ मरियम शोइनी की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की और इसे भयानक भाषा कहा। नशीद ने एक्स पर लिखा, मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम कितनी खतरनाक भाषा बोल रही है, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश यानी भारत के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मौजूद सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वो इस तरह की नीति को कतई प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। भारत हमारा अच्छा दोस्त है।
इस बीच पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा के बाद ये द्वीप चर्चा के केंद्र में आ गया है और केंद्र सरकार ने लक्षद्वीप को लेकर बड़ा प्लान बना लिया है। केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि अब वो लक्षद्वीप को टूरिस्ट हब तो बनाएगा ही, साथ ही वहाँ एक ऐसा एयरफील्ड भी बनाया जाएगा जिससे एक साथ कई तरह की सुविधाएं वहाँ मिल पाए। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पीएम मोदी के प्रयासों से भारत अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म केंद्र के रूप में उभर रहा है। चाहे कोई कुछ भी कहे, आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी की जो लक्षद्वीप की यात्रा रही, उसने भारत के बहुत सारे लोगों को और देश दुनिया के लोगों को अवगत कराया कि भारत में जहां एक तरफ काशी जैसी प्राचीन नगरी है, वहां पर दूसरी तरफ एकदम साफ सुंदर बीचेस भी हैं लक्षद्वीप की। एक तरफ प्राचीनतम सभ्यता और सौंदर्य को दिखाने की है और दूसरी तरफ चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे ऑब्जेक्ट्स उड़ाने की भी है। मालदीव के नेताओं की टिप्पणी और मालदीव में टूरिज्म बढ़ाने को लेकर लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने इस बारे में क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। Surprising for me, why should Maldives, say something about what is going to happen in Lakshadweep? And Lakshadweep is a new destination which is still to be explored to outer world. The Honorable Prime Minister came to Lakshadweep. He stayed there for one day. I was always wanting this government to have a policy in the tourism things and things to happen because that will definitely generate employment opportunity for the youngsters. So on that, why should these Maldives have a problem for that? वहीं लक्षद्वीप को पर्यटन स्थल के रूप में भी दुनिया भर का ध्यान खींचने के लिए इसकी कायापलट के लिए कई कंपनियां आगे भी आई हैं। इसमें सबसे आगे देश का सबसे पुराना कारोबारी घराना टाटा ग्रुप नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए प्लान 2026 तैयार किया है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान कहा था कि लक्षद्वीप क्रूज टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। 5 साल पहले की तुलना में यहाँ आने वाले टूरिस्ट की संख्या लगभग 5 गुना बढ़ी है। आपको ध्यान होगा, मैंने देश की जनता से अपील की है कि वो विदेश घूमने से पहले देश के कम से कम 15 स्थानों को देखने जरूर जाएं। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समुद्र से अभिभूत हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मुझे विश्वास है, जिसने एक बार यहाँ के सुंदर बीचेस को देख लिया, वो दूसरे देश जाना भूल जाएगा। पीएम मोदी की बात 100% सच है। जो भी लक्षद्वीप गया है, वो भी इसी बात को दोहराता है कि हमारा लक्षद्वीप सबसे सुंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके भी जरूर बताइए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।